बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका पूरा बिजनेस चैनल में, जहां लंबी लंबी फेंकना मना है और होती है सीधी सच्ची बिजनेस की बात। और आज की बिजनेस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की बिजनेस एडवाइस। एक पड़ोस के घर में हम टीवी देखने जाते थे और उस जमाने में आधी फिल्म शनिवार को आती थी और आधी फिल्म संडे को आती थी। तो एक दिन मैं वो आधी फिल्म देखी, शहीद। अगले दिन जब दूसरी देखने गए तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो जब मैं लौटा तो मेरे फादर ने पूछा क्या बात है, मेरी आंख में आंसू थे। उन्होंने पूछा, मैंने कहा आधी फिल्म देखी थी, अब बाकी नहीं देख पाए। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो, तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। दोस्तों, आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया का जो प्रोडक्ट है उसे मसालों की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये हर घर में इस्तेमाल की जाती है और 99% आपके हर पकवान में यूज की जाती है। इसका नाम है हल्दी। और आज मैं इस बिजनेस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हल्दी पाउडर का लघु उद्योग कैसे लगाएं। उस लघु उद्योग को लगाने के लिए जो जो जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हल्दी कहां से खरीदनी है, हल्दी की पहचान कैसे करनी है कि उसकी क्वालिटी क्या है, हल्दी पाउडर बनाने के लिए मशीन कौन सी खरीदनी है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है और उसके लिए लाइसेंसेस कौन कौन से चाहिए आपको। तो अगर आप हल्दी पाउडर का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। देखिए, हल्दी पाउडर का बिजनेस दो तरीके से हो सकता है। या तो बना बनाया पाउडर लेके उसकी मार्केट में आप ट्रेडिंग करें, या तो खुद मशीन लगा के उसका पाउडर बनाएं, उसकी पैकिंग करें और फिर उसकी ट्रेडिंग करें। बना बनाया पाउडर लेने में दो घाटे हो सकते हैं। आपको एक तो रेट भी ज्यादा पड़ेगा उसका, प्लस दूसरा घाटा यह हो सकता है कि आप उसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर पाएंगे। जिस क्वालिटी का मिल रहा होगा आपको वही देना पड़ेगा और कभी कभी मिलावटी हल्दी आपके ब्रांड को खराब कर सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका हल्दी पाउडर का बिजनेस करने का है उसका लघु उद्योग लगाना, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें हल्दी कौन सी लेनी है। देखिए, हमें हल्दी फिंगर्स लेने हैं हल्दी पाउडर बनाने के लिए। कच्ची हल्दी हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। अब ये हल्दी फिंगर्स कहां मिलेंगे हमें बहुत अच्छे रेटों पे और जहां पे क्वालिटी हमें बहुत अच्छी मिलेगी, वो राज्य हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, कर्नाटका, तमिलनाडु। पहले 3 नंबर के जो राज्य जहां पे आपके बहुत अच्छे रेटों पे और जिनकी क्वालिटी विश्व में मानी गई है, वो 3 राज्य हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपको मिलेगी निजामाबाद की हल्दी, आपको मध्य प्रदेश के सांगली डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी सांगली हल्दी और आपको आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी कडप्पा हल्दी। इनकी क्वालिटी चेक करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं। निजामाबाद हल्दी को चेक करने के लिए आप निजामाबाद हल्दी को बीच में से तोड़ेंगे तो जो बीच का हिस्सा होगा वो लेमन येलो कलर का होना चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सांगली हल्दी की। सांगली हल्दी की फिंगर को अगर आप बीच में से तोड़ेंगे तो उसका कलर चॉकलेट ब्राउन कलर का होना चाहिए। और अगर आप आंध्र प्रदेश की कडप्पा हल्दी को बीच में से तोड़ेंगे तो उसका कलर ऑरेंज कलर का होना चाहिए अंदर से। इन्हीं तरीकों से आप पता कर पाएंगे कि इस हल्दी की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इन 3 राज्यों से हल्दी के जो रेट आपको मिलेंगे वो रेट है 55 रुपए से 80 रुपए किलो तक। अगर ये राज्य आप जहां रहते हैं, जहां पे बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर उसके आसपास हैं तो आप यहीं से हल्दी लीजिए, वरना आप दूसरे राज्यों से भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी और दूसरे राज्यों से आपको 4 से 5 रुपए प्रति किलो का अंतर मिलेगा। और एक बहुत जरूरी बात, जो भी हल्दी आप खरीदने जा रहे हैं उसका पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र में थोड़ा सर्वे कीजिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी हल्दी सबसे ज्यादा चलती है। उसी हल्दी का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। अब बात कर लेते हैं कौन सी मशीन हमें लेनी है हल्दी पाउडर बनाने के लिए। हमें जो लेनी है वो MS सेमी ऑटोमेटिक 3 फेज
मशीन लेनी है। हमें एसएस की मशीन नहीं लेनी है क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ेगी और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। मशीन लेने से पहले किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? आपको मशीन अपने क्षेत्र से ही लेनी है, क्योंकि अगर वो मशीन के स्पेयर पार्ट्स की अगर आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो आपको वो आसानी से अवेलेबल हो सके। अगर उसकी सर्विस करवानी है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है, तो आप कंपनी से कांटेक्ट करके जल्दी ही सर्विस या मेंटेनेंस उसकी करा पाए। इसीलिए अपने क्षेत्र से या अपने आसपास के क्षेत्र से ही मशीन लीजिए। इस मशीन की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो आपकी 45,000 रुपए से लेकर 70,000 के बीच में आपको मिल जानी चाहिए। और मशीन लेने से पहले जिन्होंने पहले से मशीन लगा रखी है उस कंपनी की, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि इसका मशीन का आउटपुट कैसा है, ये कैसी चल रही है। उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी है। जो भी मशीन ले उस मशीन का आउटपुट कम से कम 20 किलो प्रति घंटे का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें पैकिंग किस तरीके की बनानी है अपने हल्दी पाउडर की। या तो आप ब्रांडेड पैकिंग बना सकते हैं या तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट की पन्नी में पैक करके भी मार्केट में बेच सकते हैं। अगर ब्रांडेड पैकिंग बनाएंगे तो आपको थोड़े अच्छे भाव मिल सकते हैं अपने पाउडर के। नॉर्मल पैकिंग बनाएंगे तो थोड़े से रेट आपको कम मिलेंगे। आप 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में अपने हल्दी पाउडर को मार्केट में उतार सकते हैं। अभी फिलहाल जो मार्केट प्राइस चल रहा है हल्दी पाउडर का, 100 ग्राम 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक बिक रहा है और 500 ग्राम 115 रुपए से लेके 170 रुपए आधा किलो का मार्केट रेट चल रहा है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जीएसटी लाइसेंस और एमएसएमई लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन शुरुआत में आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 लाख सालाना नहीं हो जाता तब तक आप बिना लाइसेंस के इस लघु उद्योग को बिना किसी चिंता के चला सकते हैं। अगर हल्दी के बिजनेस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैंने एक और वीडियो बनाई है हल्दी के बिजनेस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको एक अनोखे प्रकार की हल्दी के बारे में बताया है। अगर आप उसकी जानकारी भी लेना चाहते हैं तो उसका लिंक ये है, आप इस पे क्लिक करके इस वीडियो को भी देख के अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का बिजनेस आइडिया? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।